माँ गंगा गंगा जो एक जो हमारे आम जनता में जो जीवन में जो एक अंदर से हैं, सामने आके कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको पता है अगर ये माता जी के स्नान हो रहे, श्रृंगार हो रहे माता जी। अच्छा जी जी, तो ये धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव सभी को। बीटेक जैसा सफर करके मुंबई घूम के बीटेक नहीं, बीकॉम की हूँ बीकॉम। मैंने, और उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग की हूँ कंप्यूटर फील्ड में, जो है हार्डवेयर नेटवर्किंग, CCNA लिनक्स, MCSE। तो उसके बाद फिर ये आप लोग प्रोफेशन चुनते हैं, फिर आपने ये जटा को जो संवारने का कह सकते हैं हम, डेवलप ये हाँ, जो मेरा प्रोफेशनल, मैं ड्रेडलॉक आर्टिस्ट हूँ, जिसे लॉक्टिशियन बोला जाता है। यहाँ ज़्यादा लोग नहीं जानते इसका वर्ड, जटा ही के नाम से जानते हैं। तो मैं लॉक्टिशियन हूँ प्रोफेशनल, और ये मुझे करते हुए 10 साल हो गया। और देश में जो सबसे पहला इस चीज़ की एकेडमी है जहाँ जो ट्रेनिंग होती है, वो इंदौर में और उज्जैन में हमने स्टार्ट किया 2018 में। तो क्या ये मतलब कैसे बनते हैं आप बताएंगे? ये एक प्रोसेस होता है जो एक बालों को गूंथते हैं। जैसे पहले साधु संत बढ़कर दूध लगा के, भस्म लगा के जटा को करते थे, लेकिन कैसा है, हमारे देश में इस चीज़ का कोई सेंटर नहीं था। जैसे नॉर्मल पार्लर वगैरह होते हैं, नॉर्मल बालों के लिए आपने कटिंग करवा लिए, केरेटिन करवा लिए, स्ट्रेटनिंग करवा लिए, काफ़ी सारी चीज़ें स्किन के लिए है, लेकिन इसके लिए कोई चीज़ नहीं था। तो काफ़ी साधु संत को आपने देखा होगा जिनके जटा ऐसे मोटे मोटे से इकट्ठे हो जाते हैं, अंदर गंदगी, जब काफ़ी को स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको सही करने वाला कोई नहीं था। ये चलता था बाहर देशों में, जैसे फ्रांस, कनाडा, रशिया वगैरह, बहुत सारी जगह ये ऑलरेडी था कई सालों से, जो ड्रेडलॉक प्रोफेशनल तरीके से करते थे। तो हमने भी वहाँ फ्रांस के ट्रेनर से ट्रेनिंग ली, सर्टिफाइड हुए। 2 साल हमने, मैं और मेरी पार्टनर है राधिका, हम दोनों ने स्टार्ट किए इस चीज़ को। पहले 2 साल हमने फ्रीलांसिंग किया, इस पर वर्क किया, फिर हमने खुद पे ये चीज़ करवाया। महादेव का जो हमारा अर्धनारेश्वर रूप है, फिर महादेव की पहचान है, शंकर भगवान की पहचान है जटा, तो उसको हमने ध्यान में रखते हमने जटा धारण की, और इसको 10 साल हो गए। और हमारे एकेडमी को भी, और हमको ड्रेडलॉक करते हुए भी 10 साल हो गए। उसके बाद हमने जो है जर्नलिज़्म किया, और जर्नलिस्ट भी हूँ, मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू भी ली हूँ। रिसेंटली मैंने नागा साध्वी का भी इंटरव्यू ली थी, जो काफ़ी सारे न्यूज़ में ट्रेंडिंग में थी, वो जो निर्वस्त्र घूमती है। जी, तो कैसा अनुभव रहा अभी इसमें आके? आपको कितने कस्टमर आपके पास आ जाते हैं, और कैसा इसमें क्या है, कितना दिन ये चलता है, कितने दिन बाद फिर से इसमें एक तरीके से दोबारा एकेडमी में जाना पड़ता है? नहीं, एकेडमी जो ऐसा रहता है, देखो इसको काफ़ी लोग जो है ना, मेरे पास स्टूडेंट आते हैं ऑल ओवर इंडिया से, और बाहर से भी आते हैं मेरे पास। अभी प्रेजेंट टाइम पे कनाडा और न्यूजीलैंड के स्टूडेंट हैं जिनका हम ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, इस चीज़ को सीखते हैं। और जो रही बात कस्टमर की, तो काफ़ी कस्टमर आते हैं कि देखो इस चीज़ का मार्केट में बहुत सारे लोकल आर्टिस्ट भी हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगी, जी जी बताइए। हाँ जी, तो कैसा है कि इस चीज़ का इसमें लोकल आर्टिस्ट, हाँ, लोकल आर्टिस्ट का मैं बताना चाहूँगी। मार्केट में अपने देश में जब से लोगों को पता पड़ा है, जो शो वगैरह करते थे, तो वो क्या करते हैं, यूट्यूब से देख के बालों को, उनको लगता है कि गूंथना है, सिर्फ वही करना है, तो वो कैसे भी गूंथ देते हैं और बाल ख़राब कर देते हैं। तो मेरे पास ऐसे काफ़ी क्लाइंट आते हैं, मेरे सामने ऐसे भी क्लाइंट आए हैं जो रोए हैं, मतलब 8-10 साल उन्होंने स्पेशली जटा के लिए ही बाल बड़े किए हैं, और फिर उन्होंने लोकल आर्टिस्ट के हाथ में जाके उनके बाल ऐसे ख़राब हुए कि वो खुलने के लायक भी नहीं, पूरे कटवाने पड़े। तो आप समझ सकते हैं कि लोकल आर्टिस्ट इस तरीके से काम करते हैं। तो इसीलिए जो है प्रोफेशनलिज्म इसमें सर्टिफाइड होना भी ज़रूरी है, ताकि एक जो ये बाल है और हमारा स्किन है, ये अगर आप प्रोफेशनल से कराओ तो ही अच्छा रहता है। तो उस चीज़ की हम ट्रेनिंग देते हैं। टाइम लगता है इसको आप बनाने में? ये डिपेंड करता है, देखो किसी को 2-2 दिन लग जाते हैं, किसी को काफ़ी टाइम लगता है, डेंसिटी के ऊपर रहता है, कैसी चाहिए उनको उस हिसाब से चाहिए। काफ़ी लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके जटा बने हुए रहते हैं और ख़राब हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं,
जाते, टेंगल हो जाते, तो वो सही कराते। वो डिपेंड करता है कि कैसा वर्क करवा रहे हैं वो। तो इसमें वैसे भी लोग आते हैं या साधु संत ही आते हैं? नहीं देखो, साधु संत काफ़ी लोग आते हैं। अब ये कैसा है, जटा को फैशन बना दिया गया है। तो मेरे पास काफ़ी ट्रेंड में था अभी बीच में वो MC स्टैंड का भी तो ड्रेडलॉक है। तो वैसे जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं वो भी आते हैं हमारे पास, और जो साधु संत में भक्ति में लीन हैं वो भी आते हैं, जो महादेव के भक्त हैं वो भी आते हैं, और कुछ ऐसे आते हैं जो डेंसिटी से परेशान हैं, जैसे जिनके बाल कमज़ोर होते हैं, डेंसिटी नहीं होती, वो भी आते हैं हमारे पास। और ये लगता है परमानेंट लगता है, इसको आप नॉर्मल वॉश कर सकते हो, धो सकते हो, तेल लगा से, जैसे आप रियल बाल कैरी करते हो उसको उसी तरीके इसको कैरी कर सकते हो। बस हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है कि थोड़ा हैवी हो जाता है। अभी मुझे 10 साल हो गए। कितने लंबे हैं आपके बाल? मेरे तो हाइट है उतनी। मेरे ओरिजिनल बाल में जब मैंने करवाई थी के साथ, तो मेरी लेंथ तो इतनी लेंथ थी। अब वो जैसे जैसे ग्रोथ होते जाता है यहाँ से, वैसे वैसे वो बढ़ते जाता है। तो अब ये 10 साल में ये हाँ ये देखिए। इसमें जो कैसा है, जब जैसे अगर आप परमानेंट करवा लेते हो तो जो एक्सटेंशन लगता है वो पूरा इसमें घुल जाता है, वो आप निकाल नहीं सकते, वो आप ये नहीं कर सकते कि कहाँ से एक्सटेंशन लगा है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसको कैरी करना। आपकी वॉशिंग कितने दिन में होती है? मेरी वॉशिंग देखो, मेरे क्लाइमेट के हिसाब से, जैसे बारिश हो गया, ठंड का मौसम हो गया, तो उसमें 15 डेज़ में मैं एक ही बार वॉश करती हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये वॉश करने के बाद जो है अभी इतने लंबे हो चुके हैं कि जो इसका वेट है, प्रेजेंट वेट, वो उस तरीके से ये जो है उसका डबल ट्रिपल 5 गुना ज़्यादा वेट हो जाता है, काफ़ी हैवी हो जाता है। दूसरी बात, ठंड की वजह से, बारिश की वजह से सूखने टाइम जाता है। तो मैं ये 15 दिन में एक बार वॉश करती हूँ। और जैसे समर होता है, गर्मी का होता है, तो उसमें मैं हर 2 दिन में वॉश करती हूँ, इसमें जल्दी सूख जाता है। कुंभ में आगमन कब हुआ? हाँ, कुंभ में आगमन कब हुआ, कब आए थे? मुझे तो 10 दिन हो गए आके, मुझे 10 दिन हो गए यहाँ कुंभ में आके। इसकी व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। जो माननीय योगी सरकार है, प्रयागराज की सरकार है, उन्होंने बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया है। कोई शिकायत नहीं हमें। सोशल मीडिया पे मैं भी काफ़ी देख रही हूँ कि लोग अलग अलग प्रकार के वीडियोस डाल रहे हैं कि ये व्यवस्था नहीं है। देखो, हर समाज में, मैं तो बोलना चाहती हूँ, हर समाज में नाम खराब करने वाले, बदनाम करने वाले होते ही हैं, है ना। अब आपके पास, मैं तो देखो अखाड़े से हूँ। अब अगर इधर की व्यवस्था के बारे में आपको जानना है तो आप जनता से पूछिए, उनको क्या दिक्कत आ रही है। अगर वो बोलेंगे कि ट्रांसपोर्ट को लेकर, तो ट्रांसपोर्ट जो बीच में रोका गया था स्नान के टाइम, शाही स्नान के टाइम, तो वो सोच समझ के रोका गया। जो श्रद्धालु है, जो स्नान करने जाएंगे पैदल, उनको दिक्कत ना हो, तो वो लोग उसका भी वीडियो बना दे कि हमको गाड़ी हमारा रोक दिया गया, हमको जाने की व्यवस्था नहीं है। सभी की रोक दी गई थी? जी हाँ, सभी की रोक दी गई थी। तो ये ऐसे बातें बना रहे हैं, तो नाम खराब करना का काम है लोगों का, वो करेंगे, बदनाम जैसा करना है। बाकी व्यवस्था तो अच्छी है। आखिरी सवाल है, आपका नाम एलिजा है, भारतीय संस्कृति से अलग, ये अचानक ये नाम कैसे बन गया? मेरे गुरु ने लगी हुई थी। ये एलिजा एकदम अलग ही नाम है। एक मतलब एलिजा का मतलब होता है कि आसमान को छूने वाली, है ना। तो कुछ मेरे में टैलेंट देखा होगा, तभी तो गुरु ने रखा, जो गुरु ने रखा। बाकी एलिजा जो मेरी स्पेलिंग आती है ALIZA, एलिजा ये है। बाकी एलिजा, एलिशा, ये बहुत सारे हैं किन्नर समाज में, लेकिन एलिजा पूरे किन्नर समाज में, पूरे देश में किसी का भी नाम नहीं है। तो यूनिक नाम है मेरा, गुरु ने रखा है। तो घर पे बात हो जाती है कभी? घर का तो पूछो मत। देखो, घर से तो हाँ अलग होके हमको 15 साल हो गए। घर से हाँ माँ का कॉल आता है, कभी कभी, बहुत कम आता है। बोल सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून, तो हो जाता है कभी कभी। बाकी और किसी से बात नहीं हो पाता। याद आती है? याद तो किसको नहीं आएगी, उनको भी आती रहेगी। माँ बाप भी अपने बच्चे को याद करते हैं, और हम भी अपने माँ बाप को याद करते हैं, याद तो करते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी जीवन ही है। जब ऊपर वाले ने हमको ऐसा बनाया है तो उसी के साथ रहना है। और मैं तो खुश हूँ, मैं तो प्राउड करती हूँ कि हाँ, मेरा अगला जन्म भी हो तो मेरा इसी रूप में मैं हूँ। लोग तरह तरह की बात करते हैं, और आप कह रही हैं कि दोबारा फिर इसी जन्म में। ना, मेरा देखो, पहली बात तो अगर दूसरा जन्म होता है तो मैं तो ये तो मेरा जन्म नहीं, दूसरा जन्म नहीं चाहिए। और अगर हो तो मैं तो एज अ यही तो जो है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ नहीं मानते हैं, लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है, बहुत सारी बातें बोलते हैं कि ये नाम रखते हैं। मुझे उससे नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे तो फ़र्क पड़ता है कि लोग मुझे इज्जत देते हैं।
अगर मैं वो आम इंसान होती, अगर नॉर्मल तरीके से होती तो शायद मुझे नहीं। ये विचार कहाँ से आया कि मैं ये बिजनेस करूँगा ड्रेडलॉक का जो आपने नहीं, ये कैसा है ड्रेडलॉक का मैं बताऊं कि काफ़ी टाइम से, जैसे मैं मंदिरों वगैरह में जाती थी, मैं बनारस भी आई हूँ, मैं उज्जैन से हूँ, बनारस भी आई हूँ, तो काफ़ी साधु संतों को देखी हूँ मैं कि जो है ना, मतलब मैंने ऐसे देखे हो कि लटे जो है ना उनकी ओरिजिनल टूट के अलग हो गई है, फिर उन्होंने सुई धागे से लटका के रखे हुए हैं, गंदगी है, इन्फेक्शन है। तो इस चीज़ पे मुझे तो महादेव बहुत पसंद है, उनकी जटा से मैं मोटिवेट होती थी कि नहीं ऐसे हो जाए तो बहुत अच्छा हो। तो इस पे रिसर्च के तो पहली बात तो ड्रेडलॉक बोलते हैं इसको, किसी को मालूम नहीं था, आज भी किसी को नहीं मालूम इसका एक्चुअल वर्ड क्या है। तो इंटरनेट वगैरह पे सर्च की, यहाँ पे कोई था नहीं करने वाला। मैं गोवा में गई थी, कुछ साल वहाँ ही रही हूँ गोवा में, तो वहाँ पे जो फ्रांस टूरिस्ट आते हैं उनके होते थे, तो मैंने उनसे किसी से कांटेक्ट की, तो वहाँ से एक जो फ्रांस में एकेडमी चलाता है वो ट्रेनर निकला, तो उनसे मैं और मेरे पार्टनर है किन्नर समाज से राधिका, हमने ट्रेनिंग लिया और फिर इस चीज़ को स्टार्ट किया कि नहीं चलो अब तो साधु मतलब हो जाएगा कि हाँ चलो हमारे सनातन धर्म के जो साधु संत हैं उनके जो जटा है वो बड़े बड़े हो जाते हैं, काफ़ी हैवी हो जाता है। मुझे मालूम है ना, ये तो मेरे सेपरेट हैं, जो एकजुट हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, लोग अंदर जा भी नहीं पाते, इन्फेक्शन ठीक नहीं कर पाते, और वो ऐसा रहता है कि वो इतनी साधना करके वो जटा उनकी बनी रहती है, वो कटवा भी नहीं सकते, तो क्या करें। तो उस चीज़ को सही करना ज़रूरी था, तो इसलिए हमने सीखा। कहीं ना कहीं ये संदेश भी है कि लोग सोचते हैं किन्नर समाज के लोग तो कहीं ना कहीं रेड लाइट पे ऐसे जगह अपनी मांग करके पहले करते हैं, आपने देख अपना ही एम्पायर खड़ा किया है। देखो पहली बात तो पहले तो जो जनता है उनके दिमाग में ये उनको सोचना चाहिए कि किन्नर है कौन। आज अगर कहीं भी कोई भी स्टेट में चले जाओ, कोई भी सिटी में चले जाओ, अगर कोई डांसर लड़का लड़की के कपड़े पहन के डांस करता है उसको भी लोग किन्नर बोलते हैं। तो पहले वो भेदभाव समझे कि एक्चुअल किन्नर है कौन। जो आप रेड लाइट एरिया पे देख रहे हो सकता है वो लड़का लड़की बन के कपड़े पहन के कमा रहा हो। भैया पीछे हो जाओ यार, आप पीछे हो जाओ यार, आप तो खड़े में साथ में तभी तो बोलो ना, पीछे हो जाओ, आप तो साथ में हो, कहीं जाओगे पीछे हो जाओ। जाना चाहिए, लेकिन जो सालों से हमारी परंपरा है कि आशीर्वाद देना और जो भी दक्षिणा चाहिए वो हम लेते हैं और हमारा गुजारा करते हैं, वो परंपरा हम कभी बंद नहीं होगी, चाहे तुम कोई भी पद पे जाओ, कहीं पे भी जाओ। लेकिन आज कहीं ना कहीं समाज का जो रुख हमारे लिए बदला वो सबसे अलग है, क्योंकि आज हमारे माँ बाप भी हमें बोलने लगे हैं कि हमने गलतियाँ की हैं, हमको घर से बाहर निकाल के आज बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करके हम आज अच्छी जगह पे आए हैं, जहाँ पे सारे सनातनी और माँ गंगा की गोद यहाँ पर हम खड़े हैं। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सबके कहीं ना कहीं छोटे छोटे कर्म अच्छे होते हैं, उसको एक टाइम हमारे डेरों की जो हम किन्नर जहाँ रहते हैं माइयों के साथ, उनकी जो परंपरा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह धर्म आ जाता है और एक जगह हम अल्पसंख्यक जो गांव से बाहर रहने वाले, जिनके बारे में इतने मिसकंसेप्शंस लोगों के दिल में हैं, गलतफहमियां हैं। इसका नज़रिया बदला है, पूरा तरीका से नहीं बदला है, अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। इसके लिए हमें समाज में जाके हम लोग जागरूकता वाला काम कर रहे हैं। मैं खुद जाके काम करती हूँ। अच्छा, योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी बहुत सुंदर है, उनके तो बातें छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत कट्टर सनातनी है। उनके वजह से तो आज महाकुंभ देखिए कितना चमक रहा है, धमक रहा है। हाँ, दिव्य है, भव्य है, डिजिटल है और स्वच्छ है। इतना सफलता के साथ कुंभ चल रही है। अच्छा, योगी जी को अगली बार क्या देखना चाहती हैं? योगी जी को मैं सच में कहूँ, मैं प्रधानमंत्री। मैं बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे हैं, बहुत
सनातनी है। फिर मोदी जी कहाँ जाएंगे? हाँ, मोदी जी अपने हिसाब से जाएंगे, जिंदगी भर मोदी ही रहेंगे क्या बाबू? तुम भी ऐसे मोदी भी अपनी जगह पे सही है, बहुत अच्छे हैं, मगर योगी जी को और योगी तो दोनों सही है जी देश के बिल्कुल। लिए। मोदी जी गुरु राष्ट्रपति। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं, क्या आशीर्वाद दीजिएगा पूरे देश की जनता को? सब जनता को मैं यही आशीर्वाद देती हूँ, किन्नर भी आप ही समाज के एक अभिन्न अंग है। जिस माँ के कोख से आपका जन्म हुआ है, उसी माँ के कोख से हमारा भी जन्म हुआ है। किन्नर को आप लोग तिरस्कार मत करिए, किन्नर को अपनाइए। किन्नर के अंदर भी दुख है, दर्द है। आप यदि कोई गलत बोलता है तो हमको भी दुख होता है, तो आप लोग स्वीकारिए किन्नरों को। और मैं एक बात लास्ट में यही कहूँगी कि आइए, इस कुंभ सबका है, हमारे देश का एक धरोहर है, देश का सबसे बड़ा त्यौहार है। सब कोई आए इस कुंभ में, इस कुंभ को सफल बनाइए, डिजिटल बनाइए, भव्य बनाइए और दिव्य बनाइए और प्लास्टिक मुक्त बनाइए। अच्छा, जो लोग आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, कहाँ पे आपसे मिल सकते हैं? मैं यही मिल सकती हूँ, मेरा नंबर है, मेरे अंदर शिविर है, ऐसे अंदर जाने का अलाउड नहीं है। यदि मेरा नाम बता देंगे, कोई लेने आएगा, तो आप लोग अंदर अकेले में मिल सकते हैं। पहुँचे हैं जहाँ पर देश और विदेश से बहुत सी किन्नर जो साधु हैं, साध्वी हैं, वो पहुँची हैं। एक तरफ नगाड़े बज रहे हैं इस अखाड़े में और चारों तरफ जो किन्नर साध्वी हैं उनके साथ में लोग सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। एक अलग ही माहौल जो इससे पहले कभी शायद देखा गया हो, वो माहौल आज नज़र आ रहा है। मेरे साथ में एक साध्वी है। माता जी, आप ही अपना परिचय दे दीजिए एक बार। जय श्री महाकाल। मैं किन्नर अखड़ा से हूँ। मेरा आश्रम कामाख्या महाविद्या में, असम गुवाहाटी में। मैं आया इधर कुंभ का मेला में, कुंभ का 2025 के कुंभ में, महाकुंभ में। ऐसा कुंभ महत्व कितना बड़ा कुंभ पड़ा पता नहीं चल रही है। यही कुंभ का मेला में हम हर इंसान को बोलूँ, आओ कुंभ के जितना स्नान है नहा लो, आशीर्वाद लो महात्मा लोग का, आग किन्नर लोग का आशीर्वाद ले लो। तुम लोग जिंदगी सही से रहो, अच्छी से रहो, सही कामनाएं करते हो हम लोग। क्या बदलाव देख रही हैं आप? क्योंकि पहले के जो कुंभ हुए थे, आपका जो अखाड़ा आपने 2015 के कुंभ में भी आपने कोशिश की थी, उसके बाद जो कुंभ हुआ उसमें भी आपके समाज को, आपके जो साधु संत हैं उनको उस समय इतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी जितनी इस महाकुंभ में मिली है। अलग से अखाड़ा मिला है आप लोगों को। हम लोग का अलग से अखड़ा तो मिलेगा ही किन्नर अखड़ा से। हम लोग का अखड़ा, हम लोग का 14 अखड़ा है, जो अखड़ा से हम लोग जुड़ा हूँ। हम लोग को चाहिए, हम लोग को सब भागवत में लिखा है किन्नर लोग के लिए। वरदान दिया रामदेव किन्नर लोग को, कलयुग में किन्नर लोग को पैसा, जाल, धन सब दिया आशीर्वाद लेने के लिए। पब्लिक जब हम लोग को जितना अखड़ा में सुबह से पब्लिक है, दूसरा अखड़ा में तो पब्लिक नहीं हुआ। हम लोग का दर्शन करने के लिए किन्नर अखड़ा में जाते हैं। नाम कितना, किन्नर अखड़ा में जाऊंगा, मतलब समझ, किन्नर अखड़ा में जाऊंगा। दर्शन कहाँ जाना है? सोलह का किन्नर अखड़ा जा रही है। बताएं, किन्नर के दर्शन के लिए इंसान लोग कल 12-1 बजे तक लोग आते दर्शन करने के लिए रात में। तो कैसा लग रहा है आपकी बार आपको महाकुंभ में आकर? अच्छी लग रही है महाकुंभ में। मैं आप 2 महीने से इधर ही हूँ। मैं 2 महीने से आप यहीं हैं? होटल लिया उधर, हम लोग इधर 2 महीने से बना रही, देखना है हम लोग इधर रहूँगा, देखने के लिए सब। ये आप इस अखाड़े से कब से जुड़े? मैं अखड़े से जुड़ा हूँ। जब उज्जैन में कुंभ हुआ था तब तक हम शुरू से जुड़ा हूँ। तब से आप जुड़े? हाँ। क्या संदेश देना चाहेंगे इस कुंभ के महापर्व पर देश और दुनिया को? मैं दुनिया को हर जगह में सनातन धर्मों के लिए लड़ाई कर रही हूँ। सनातन धर्म लोग को बोल रही हूँ, तुम कुंभ में आओ, नहा लो, पुण्य कमा लो। बच्चे लोग को धर्म सिखाओ। क्या धर्म है? मोबाइल दे रही बच्चे लोग को धर्म हो रही है। भागवत पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ। धर्म क्या है, सनातन धर्म का मतलब क्या है, वो सिखाओ, पाठ कराओ। मैं यही संदेश जनाऊंगा। घर घर गीता पाठ कराओ, सनातन धर्म सिखाओ। ऐसे ही बोलूँगा मैं सनातन धर्म के लिए। ये जैसे आप तपस्या भी करती हैं, ये तपस्या करने के लिए कितने कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है? हम लोग तो तपस्या करती हूँ, कोई जंगल में करती है, कोई घर पे करती है, कोई बाहर करती है। तपस्या होता है, अलग अलग तपस्या होता है, अलग अलग पूजा होता है। तो काली पूजा करते, कोई दुर्गा पूजा करते, कोई महादेव पूजा करते। पूजा तो अलग अलग रहती है ना, जब भगवान एक पूजा तो कोई नहीं करती है ना।
तब हम बोल मैं तो अलग सोना करती हूँ, 10 साधना 10 रकम करती है। जब कमक का सोना अलग होता है, बगला मुखिया अलग होता है, दुमा बोते अलग होता है। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किया आपने? पढ़ाई करा, नाम जितना जाना है उतने करा। तब हमको पढ़ाई था, हम लोग स्कूल गया, थोड़ा पढ़ाई करा। अभी नहीं पढ़ाई कर रही, नौकरी मिला, जॉब मिला। हम लोग को तब पढ़ाई थोड़ा कर, हम लोग को पढ़ाई के बात करते हम लोग भाग जाते। स्कूल में हम जो जाते नहीं, देखो कौन आए, कैसे जा रही है, ऐसे क्या करूँ। तब का बदर में मैं जाती हूँ ना, सबको मैं कैसे दिख रहा है, इस जगह जैसे देखती देख। तो इसी वजह से आपने पढ़ाई नहीं की, जो समाज आपकी तरफ दूसरी निगाहों से देखता था। समाज हम लोग कैसे देखा, वो कैसे जा रही है, देखो स्कूल में जाती दोस्त लोग देख कैसे कैसे करती, तब इसलिए हम लोग पढ़ाई छोड़ दिया था। मम्मी पापा से जिन्होंने जन्म दिया उनसे कभी मुलाकात हुई? नहीं, मेरा मामू घर पे ही रहती, मेरा घर पे मंदिर है, आश्रम में मेरा मम्मी पापा जन्म दिया, उसके भाग में मेरा जन्म हुआ। मेरा मामी पापा का छोरा नहीं में, मेरा मम्मी पापा मेरा पास ही रहती है, पूजा पाठ करती है, घर पे ही रहती है। आप मम्मी पापा के साथ? हाँ, मम्मी पापा के साथ ही रहती हूँ। तो मम्मी पापा भी आए हैं कुंभ का मेला देखने? नहीं, मेरा माँ पापा घर पे कौन रहेगा, तो मम्मी पापा को छोड़ के आया। देखिए कि किन्नर अखाड़े का गठन किया गया 2015 में, 2016 का सिंहस्थ हमने किया, 2019 का अर्ध कुंभ किया हमने, 2021 का कोरोना काल का कुंभ हमने किया, और अब 2025 का कुंभ कर रहे हैं। अपने आप में अनोखा है, सुंदर है, भव्य है, दिव्य है। आप सभी आए, सारे मध्य प्रदेश वासियों को मैं आपकी तरफ से बोलूँगी, आए, कुंभ में आए और एक नई छटा अपनी जिंदगी में लेके जाए कुंभ से। एक समय था जब गरज भरी नदियों से देखा जाता था किन्नरों को, लेकिन जब से आपने अखाड़ा बनाया सब लोग लाइन लगाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। हाँ, बदलाव हुआ है समाज में, और ये मालवा की भूमि, महाकाल की भूमि का आशीर्वाद है कि आज एक बहुत बड़ा बदलाव समाज के अंदर दिखाई दे। जी, अच्छा, अब इस बार अगली बार जैसा कई बार किन्नर रेता होते तो क्या उनके लिए प्रोसेस होता है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबको एक्सेप्ट करके चलिए, सब अपने ही बच्चे। अच्छा जी, 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ लगने वाला है, महाकाल की नगरी में सिंहस्थ किन्नर अखाड़ा आएगा और वही उल्लास से, हर्ष से और ललायित होके आएगा। और हम इंतज़ार करते कि हम कब उज्जैनी आए, महाकाल बाबा की चरणों में आके उनका आशीष लें, और यही सुंदरता है हमारे सत्य सनातन धर्म। जी, तो आप देख सकते हैं कि दीदी लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी है, और जिस प्रकार